राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 2022 होलिका दहन का समय, किस समय आप होलिका दहन करें और होली किस दिन है, तो इसके विषय में जानकारी दूंगा। और विशेष रूप से इसके विषय में भी जानकारी दूंगा कि आप अपनी परेशानियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं होलिका दहन के समय, कि आप क्या करें जो आपकी परेशानी दूर हो। तो आपकी जो परेशानी हो, इसलिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें और आपकी जो परेशानी हो उस अनुसार मैंने उपाय जो बताया है उस उपाय को करके और आप अपनी परेशानी से छुटकारा तत्काल पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो दोस्तों, इस वर्ष होलिका 2022 होलिका दहन का मुहूर्त है। समय है दिनांक 17/3/2022 को दिन में 1 बजे दिन में पूर्णिमा तिथि पड़ जाती है और उसी समय से रात्रि 12:56 तक 12:56 अर्थात 1 बजे तक भद्रा रहता है। और भद्रा में होलिका दहन और रक्षाबंधन, ये 2 चीज़ अवश्य मना किया है। चाहे वैसे कहते हैं लोग कि स्वर्ग की भद्रा, पाताल की भद्रा और मृत्युलोक की भद्रा, दोषी तो मृत्युलोक की ही भद्रा है, मगर होलिका दहन और रक्षाबंधन देवताओं का कार्य भी है। इसलिए चाहे भद्रा कहीं भी हो, आकाश में हो, पाताल में हो या धरती में हो, कहीं भी हो, भद्रा दोषी है। इसलिए होलिका दहन भद्रा में नहीं होता और रक्षाबंधन भद्रा में नहीं होता है। तो भद्रा है रात्रि दिनांक 17/3/2022 को रात 12:56 तक। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 12:56 के बाद ही होगा। आप 1 बजे रात में होलिका दहन करें। और अगर 12 बजे रात के बाद जिस दिन होलिका दहन होता है तो दूसरे दिन होली नहीं होती है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा ही रह जाता है और होली होता है चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपद को। इसलिए उदया प्रतिपद तिथि नहीं पाता है, इसलिए उस दिन 18 तारीख दिनांक 18 को होली नहीं होगा। 19 तारीख को उदया प्रतिपद है, इसलिए 18 तारीख को दिन में 12:51 तक, दिन में 12 बजे बाद 51 मिनट तक 18 तारीख को पूर्णिमा तिथि है। इसलिए उस दिन सर्वत्र होली नहीं होगा, सिर्फ काशी में होली होगा। और 19 तारीख को उदया तिथि, 19/3/2022 को उदया तिथि होता है प्रतिपद, इसलिए होली 19 तारीख को ही होगा। अब आप क्या विशेष उपाय करें अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका दहन के समय में, उसके विषय में, आपकी सभी परेशानियों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप पूरा वीडियो देखें और अपनी परेशानी के अनुसार उपाय करें और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि यदि कोई आपके घर में बीमार हो और उसको दवा नहीं लग रही हो, आप लाख दवा करा रहे हो, इलाज करा रहे हो, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तो आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, थोड़ा सा काला तिल और 1 छोटा सा फिटकरी और 1 नारियल लीजिए और उस बीमार व्यक्ति पर 7 बार उसको घुमा दीजिए। 7 बार घुमाकर और उसको उल्टा घुमाइए, बाईं ओर से घुमाइए, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाइए और उल्टा घुमाकर और होलिका में उसको जला दीजिए। जहाँ होलिका दहन होता हो वहाँ जला दीजिए, उसकी बीमारी शीघ्र ठीक हो जाएगी। अगर दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं है तो उस मिठास को लाने के लिए क्या करना है आपको, कि रुई की 108 बत्ती लीजिए और होलिका दहन जब हो रहा हो तो उसको देसी घी में भिगा लीजिए। 108 बत्ती बनाइए और उसे देसी घी में भिगा लीजिए और जब होलिका दहन हो रहा हो उसमें 1-1 परिक्रमा कीजिए और जीवन में मिठास लाने का प्रार्थना करके और संबंध में सुधार लाने का प्रार्थना करते हुए 1-1 बत्ती उसमें डालिए। इसी तरह 108 परिक्रमा कीजिए होलिका दहन का और 108 बत्ती उसमें डाल दीजिए, आपको शीघ्र ही लाभ होगा। यदि आप
समझते हो कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक अभिचार कर दिया है जिससे कि आपकी प्रगति ठप हो गई है, आप प्रगति नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या करना है, देसी घी में भिंगा हुआ 2 लौंग को देसी घी में भिगाइए और उसके साथ 1 बतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए, डाल दीजिए और दूसरे दिन वहाँ की राख लाके अपने पूरे शरीर में मलिए और स्नान कर लीजिए। आपके सारे तांत्रिक क्रिया जो भी आपके ऊपर किया गया हो सब समाप्त होगा और आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी। यदि किसी बच्चे को नज़र लग गई हो और तो आपको क्या करना है, देसी घी में भिंगा हुआ 5 लौंग और 1 बतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें और दूसरे दिन उस राख को लाकर और एक ताबीज़ में डालकर बच्चे के गले या बाह में पहना दें। उसका सारा लगा हुआ नज़र शीघ्र समाप्त हो जाएगा। यदि आपके घर को बुरी नज़र लग गई हो, उसे उतारने की स्वर्णिम अवसर है यह होलिका दहन। उस दिन आपको करना क्या है, उसके लिए कि देसी घी में भिंगा हुआ 2 लौंग, बतासा, मिश्री और 1 पत्ता पान होलिका दहन में अर्पित करें। दूसरे दिन वहाँ की राख को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में रख दें। घर का सारा नज़र समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, यदि कोई आपके धन की वापसी में बेईमानी कर रहा हो, किसी ने आपका धन लिया हो और वह उसे वापस नहीं कर रहा हो, तो क्या करें, होलिका दहन जहाँ होता है वहाँ एक त्रिकोण ज़मीन पर बनाएं, त्रिकोण ट्रेंगल बनाएं और उसमें जिसने आपका धन लिया है और वापस नहीं कर रहा हो उसका नाम लिख दें। उसका नाम लिखकर उस पर हरा कलर का गुलाल छिड़क दें। अब उस पर और उसको लिखना है, उसका नाम जो लिखना है उसको अनार की लकड़ी से लिखनी है। त्रिकोण, अनार की लकड़ी से त्रिकोण बनाकर और होलिका दहन स्थान पर उसका जो आपको धन वापस नहीं कर रहा है उसका नाम लिख दीजिए और नाम लिखकर उस पर हरा कलर का गुलाल छिड़क दीजिए और होलिका माता से धन वापसी की प्रार्थना कीजिए। और अगले दिन वहाँ की राख को उठाकर जो व्यक्ति आपको धन वापस नहीं कर रहा हो उसका नाम लेते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। शीघ्र लाभ होगा, शीघ्र आपके धन को वापस करेगा। आपके घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में अगर नज़र लग गई हो या किसी ने कुछ करा दिया हो तो आपको क्या करना है कि होलिका दहन की शाम को मुख्य द्वार पर लाल गुलाल छिड़कें और उस पर आटे की 2 मुखी एक दीप बना लें और उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल दें और सरसों का तेल डालकर उसको जला दें। और जला देने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए और क्या करना है, दीपक को जलाकर अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रार्थना करना है उस दीपक से। और जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसको होलिका दहन जहाँ हो रहा हो उस होलिका दहन में ले जाकर डाल दें और वापस चले आएं। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कमलगट्टे की माला पर ओम महालक्ष्म्ये नमः 1 माला जप करें और उसी माला को पहनकर होलिका के निकट देसी घी का दीपक जलाकर आर्थिक संपन्नता की प्रार्थना करें। आपको शीघ्र लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी शीघ्र सुधरना शुरू हो जाएगी। यदि आपका कोई अपना आदमी आपकी बात नहीं मान रहा हो या आपका शत्रु बन बैठा हो, कोई भी आदमी हो, आपके परिचित ही आपके शत्रु हो सकते हैं, अपरिचित तो होंगे नहीं, तो आपके कोई परिचित हों जो आपकी बात को नहीं मानता हो और आपका शत्रु बन बैठा हो, तो उसके लिए क्या करना है, लाल चंदन की माला से उसका नाम लेते हुए इस मंत्र का जप करें। क्या मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। एक बार और सुन लीजिए, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस माला, इसका जप करें तो आपके जो है सो सारे कष्ट, आपकी बात को वह जो है मानना शुरू कर देगा और आपकी शत्रुता उससे समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद और फिर क्या है कि अगर
दुकान, आपके दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या मकान में अक्सर चोरी हो जाती हो या आपका आर्थिक नुकसान बराबर होता हो, तो उससे बचाव हेतु आपको क्या करना है? सूखा नारियल और तांबे का पैसा, एक सूखा नारियल और एक तांबे का पैसा घर या दुकान के कोनों में 7 बार चारों कोनों में घुमाकर होलिका में डाल दें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसको करके आप शीघ्र लाभ उठाएंगे। और आइए, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।